कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और पाते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में मौजूद सुरक्षित साधारण संपत्ति ने अचानक सबसे आक्रामक टेक शेयरों को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक यही इस समय हो रहा है। भारत में सोने की कीमतें आसमान छू रही है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,57,150 रुपए है। यदि आपके पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है तो आपको 200% से अधिक का रिटर्न मिलने की संभावना है। लेकिन इस भारी उछाल के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या आप अभी अपना निवेश बेचकर इस ऐतिहासिक लाभ को बुक कर लें या कर मुक्त भविष्य के लिए इसे अपने पास रखें? आज हम इसी दुविधा का समाधान करेंगे। आज हम आपके पोर्टफोलियो के नए सुपरस्टार सोने पर गहराई से चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से बाहर निकलने की रणनीति पर बात करेंगे। सबसे पहले आइए यह समझ लें कि हम इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, यह सिर्फ एक सामान्य बाजार उतार चढ़ाव नहीं है, यह एक गंभीर संकट है। 1,57,000 रुपए से अधिक की कीमत संयोगवश नहीं है। इसके पीछे 3 बड़े आर्थिक कारण हैं। पहला, भू राजनीतिक तनाव। जब दुनिया में अस्थिरता आती है तो पैसा सुरक्षित निवेश की ओर भागता है। मध्य पूर्व में संघर्ष और पूर्वी यूरोप में अनसर्टेनिटी के बीच संस्थागत निवेशक सोने का भंडारण कर रहे हैं। दूसरा, कमजोर रुपया। याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने का मूल्य डॉलर में तय होता है। जब डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमजोर होता है तो भारत में सोने की घरेलू कीमत बढ़ जाती है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय कीमतें स्थिर रहे। और तीसरा, शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद। चीन और रूस जैसे देश अमेरिकी डॉलर से अपने भंडार को विविधतापूर्ण बनाने के लिए आक्रामक रूप से सोना खरीद रहे हैं। संस्थागत मांग के कारण न्यूनतम मूल्य लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपके पास अवास्तविक लाभ का विशाल भंडार है। लेकिन जैसा कि हर अनुभवी निवेशक जानता है, कागजी मुनाफे से किराने का सामान नहीं खरीदा जा सकता। आपको यह जानना होगा कि कब बेचना है। आइए देखें कि एक एसजीबी निवेशक के रूप में आपकी स्थिति क्या है। यदि आप उन शुरुआती निवेशकों में से थे जिन्होंने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के शुरुआती किस्तों में निवेश किया था, तो आपका रिटर्न असाधारण रहा होगा। हम 200% से अधिक के पूर्ण रिटर्न की बात कर रहे हैं। यह एक रक्षात्मक परिसंपत्ति वर्ग के लिए दुर्लभ है। आमतौर पर आप धन को संरक्षित करने के लिए सोना खरीदते हैं, न कि छोटे कैप स्टॉक की तरह इसे बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है। एसजीबी ने दोहरी भूमिका निभाई है। इसने आपकी पूंजी की रक्षा की है और आक्रामक वृद्धि प्रदान की है। हालांकि एसजीबी अद्वितीय साधन है। भौतिक सोने या गोल्ड ईटीएफ के विपरीत इनकी एक विशिष्ट परिपक्वता अवधि होती है। आमतौर पर 8 वर्ष और 5 वर्ष की लॉक इन अवधि होती है। इनमें ब्याज घटक भी होता है, जो आपके प्रारंभिक निवेश पर 2.5% प्रति वर्ष का आकर्षक ब्याज है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता जो एसजीबी को सोने में निवेश का मुकुट रत्न बनाती है, वह है कर प्रबंधन। यदि आप परिपक्वता तक इसे रखते हैं तो आपका पूंजीगत लाभ कर शून्य है, बिल्कुल शून्य। यदि आप शेयर बाजार में समय से पहले बेचते हैं तो आप इस लाभ से वंचित हो जाते हैं। इससे एक बड़ा मनोवैज्ञानिक और वित्तीय खींचातान का माहौल बन जाता है। बाजार मूल्य 1,57,150 रुपए के सर्वकालीन उच्च स्तर पर है। बेचे बटन दबाने का प्रलोभन प्रबल है, लेकिन प्रतीक्षा करने से मिलने वाला कर लाभ भी उतना ही आकर्षक है। निर्णय लेने में सहायता के लिए हमें बाजार से प्राप्त विशेषज्ञों की परस्पर विरोधी राय पर विचार करना होगा। चलिए अभी निवेश वापस लेने के पक्ष में दिए गए तर्क से शुरुआत करते हैं। इसे प्रॉफिट बुकिंग रणनीति कहते हैं। मास्टर कैपिटल सर्विसेज की विश्लेषक आकांक्षा शुक्ला समेत बाजार विशेषज्ञ निवेशकों को प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि सोने की इतनी अच्छी स्थिति में वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, इसका मूल सिद्धांत एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग है। मान लीजिए आपने 5 साल पहले तय किया था कि आपके पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा सोने में होना चाहिए। रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचने वाली इसी जबरदस्त तेजी के कारण सोना अब आपकी कुल संपत्ति का 20 या 25% हो सकता है। ज्यादा पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन
असंतुलित पोर्टफोलियो जोखिम भरा होता है। अगर सोने की कीमत गिरती है और कमोडिटीज अपनी अस्थिरता के लिए जानी जाती है, तो आपके पोर्टफोलियो को आपकी योजना से कहीं ज्यादा नुकसान होगा। आकांक्षा शुक्ला का दृष्टिकोण यह है कि जब कोई परिसंपत्ति वर्ग अत्यधिक उच्च स्तर पर पहुंचता है, तो जोखिम लाभ अनुपात बदल जाता है। आसान मुनाफा कमा लिया गया होता है। अल्पावधि में सोने की कीमत 1,50,000 से फिर से दोगुनी होने की संभावना, इसके मूल्य में गिरावट या स्थिरता आने की संभावना से सांख्यिकीय रूप से कम है। इसके अलावा यदि आप अभी बाहर निकलते हैं, तो आप उस पूंजी का पुनर्निवेश कर सकते हैं। हो सकता है कि शेयर बाजार कुछ क्षेत्रों में अच्छा मूल्य प्रदान कर रहे हों या ऋण साधन आकर्षक प्रतिफल दे रहे हों। शेयर बाजार में अपने एसजीबी बेचकर आप तुरंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपको लागत के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप परिपक्वता से पहले एक्सचेंज पर बेचते हैं, तो आप पूंजीगत लाभ कर के लिए उत्तरदायी होंगे। आपकी होल्डिंग अवधि के आधार पर यह आपके मुनाफे को कम कर सकता है, लेकिन यहाँ तर्क यह है कि भारी मुनाफे पर कर देना सोने की कीमतों में गिरावट आने पर लाभ को कम होते देखने से बेहतर है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कुछ भी न करने और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के क्या तर्क है? आनंद राठी के थॉमस स्टीफन जैसे विशेषज्ञ यही राय रखते हैं। उनकी सलाह है परिपक्वता तक निवेश बनाए रखें, और इसके 3 बहुत ही ठोस कारण है। पहला और सबसे स्पष्ट कारण, कराधान। मैं इस बात पर कितना भी जोर दूं, कम है। भारत में पूंजीगत लाभ कर आपकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ले सकता है। सूचकांक के साथ 20% तक या मौजूदा कर व्यवस्थाओं के आधार पर इससे भी अधिक एसजीबी उन चुनिंदा संपत्तियों में से एक है जहां सरकार आपको अंत तक निवेश बनाए रखने पर असीमित लाभ कर मुक्त कमाने की कानूनी अनुमति देती है। यदि आप अभी लाभ कमाने के लिए बेचते हैं, तो आप स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कर विभाग को दे रहे हैं। यदि आप प्रतीक्षा करते हैं, तो आप अपनी पूरी संपत्ति अपने पास रख सकते हैं। दूसरा, ब्याज घटक। याद रखें, आप अंकित मूल्य पर 2.5% ब्याज कमा रहे हैं। हालांकि इसकी गणना आपके प्रारंभिक निवेश पर की जाती है, फिर भी यह निष्क्रिय आय का एक स्थिर स्रोत है जो भौतिक सोना प्रदान नहीं करता है। यदि आप अभी बेचते हैं, तो आप आय के इस स्रोत को रोक देंगे। तीसरा, सोने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण तेजी का बना हुआ है। थॉमस स्टीफन और उनके जैसे विश्लेषक तर्क देते हैं कि जिन कारकों पर हमने पहले चर्चा की थी, भू राजनीतिक तनाव और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, वे अगले सप्ताह समाप्त नहीं होंगे। रुपए के डॉलर के मुकाबले अचानक बहुत मजबूत होने की संभावना नहीं है, इसलिए रुझान आपके लिए अनुकूल है। होल्ड करके आप मुद्रा के दीर्घकालिक अवमूल्यन के साथ खुद को जोड़ रहे हैं, इसलिए होल्ड रणनीतिक मूल रूप से अल्पकालिक तरलता के बजाय कर दक्षता और दीर्घकालिक स्थिरता पर दाव है। चलिए राय को दरकिनार करते हुए गणित पर नजर डालते हैं। हमें अभी बेचने और इंतजार करने के बीच ब्रेक इवन की गणना करनी होगी। कैलकुलेशन है, अगर आप आज ही द्वितीयक बाजार में बेचते हैं, तो आपको बाजार मूल्य मिलता है जो लगभग उस रिकॉर्ड उच्च स्तर के आसपास होता है। हालांकि एक्सचेंज पर एसजीबी की तरलता कम हो सकती है। आपको वास्तविक सोने की दर से कम कीमत पर बेचना पड़ सकता है। फिर आप अपने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर की गणना करते हैं। मान लीजिए कि आप कर का भुगतान करते हैं। अब आपके पास नकद राशि है। होल्ड रणनीति को मात देने के लिए आपको इस नकद राशि को किसी ऐसी परिसंपत्ति में पुनर्निवेश करना होगा जो सोने से बेहतर प्रदर्शन करे। साथ ही 2.5% ब्याज जो आपने खोया है और कर लाभ जो आपने खोया है, उसकी भरपाई भी करे, जो कि यह एक कठिन चुनौती है। कैलकुलेशन भी, अगर आप रिडेम्पशन विंडो का इंतजार करते हैं, तो आरबीआई 5वें वर्ष के बाद एसजीबी के लिए रिडेम्पशन विंडो खोलता है, जो यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। यदि आप इन विंडो के दौरान सीधे आरबीआई से रिडेम्पशन करते हैं, तो लाभ कर आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंज पर बेचने से अलग तरीके से लागू होते हैं। लेकिन अंतिम कैलकुलेशन सी,
पूरे 8 वर्षों तक कायम रहेगा। मान लीजिए कि आपका एसजीबी 2026 या 2027 में परिपक्व होता है। यदि सोने की कीमतें आज के उच्चतम स्तर से 5% या 10% भी गिरती हैं, तो कर बचत वास्तव में उस गिरावट की भरपाई कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको 100 रुपए का लाभ होता है और आप 20 रुपए कर देते हैं, तो आपके पास 80 रुपए बचते हैं। यदि आप प्रतीक्षा करते हैं और सोने की कीमत गिरकर 90 रुपए हो जाती है, लेकिन आप 0 रुपए कर देते हैं, तो आपके पास 90 रुपए बचते हैं। इस स्थिति में सोने की कीमतों में गिरावट आने पर भी निवेश बनाए रखना बेहतर है। यही गणना आपको करनी चाहिए। अपनी विशिष्ट किस्त देखें, अपनी परिपक्वता तिथि देखें। यदि आपकी परिपक्वता में केवल 1 या 2 वर्ष शेष है, तो कर बचत लगभग निश्चित रूप से मूल्य में गिरावट के जोखिम से अधिक है। यदि आपके पास 4 या 5 वर्ष शेष है, तो निवेश बनाए रखने का जोखिम अधिक है। तो आप इसे कैसे लागू करेंगे? यहाँ आपकी चेकलिस्ट है। पहला, अपने पोर्टफोलियो आवंटन की जांच करें। यदि आपके कुल पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा 15 से 20% से अधिक है, तो आकांक्षा शुक्ला की सलाह का पालन करते हुए संतुलन बनाने के लिए इसमें से कुछ हिस्सा कम करने पर विचार करें। सब कुछ न बेचें, बस उतना ही बेचें जितना आपके लिए पर्याप्त हो। दूसरा, अपनी परिपक्वता तिथि की जांच करें। यदि आपकी परिपक्वता तिथि 12 से 18 महीने के भीतर है, तो थॉमस स्टीफन की सलाह सुने। कर मुक्त लाभ का लक्ष्य अब बहुत करीब है, इसलिए इसे छोड़ना उचित नहीं है। तीसरा, अपनी तरलता आवश्यकताओं का आकलन करें। क्या आपको घर, शादी या किसी चिकित्सा आपात स्थिति के लिए नकदी की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो बेच दे। एसजीबी एक कारण से तरल संपत्ति है, लेकिन यदि आपको नकदी की आवश्यकता नहीं है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और कर दक्षता के लाभ उठाए। सोने की कीमत 1,57,150 रुपए तक पहुंचना एक ऐतिहासिक क्षण है और एक एसजीबी निवेशक के रूप में आप फायदे में हैं। चाहे आप मुनाफा बुक करें या कर मुक्त लाभ के लिए इसे अपने पास रखें, आपने जल्दी निवेश करके पहले ही जीत हासिल कर ली है। तो अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां मिलती है बिजनेस की हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले।